और अब हम आपको पोल ऑफ पोल्स बताने की स्थिति में है और पोल ऑफ पोल्स के अंदर की स्थिति में और मध्य प्रदेश की भी 28 सीटों पे चुनाव हुआ है। वहां क्या हो रहा है, क्या बीजेपी सरकार जा रही है या बीजेपी सरकार तटस्थ हो रही है, वो नंबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्विकली पोल ऑफ पोल्स के अंदर कांटे की टक्कर आरजेडी 120, जेडीयू प्लस 116। भारतीय जनता पार्टी अपने किले को बचाती हुई, जेडीयू पीछे खिसकती हुई। जेडीयू नंबर 3 और 4 की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी डायरेक्ट अगर हम माने तो आरजेडी के साथ नंबर 1 और 2 की लड़ाई लड़ रही है। कांटे की टक्कर है पोल ऑफ पोल्स के अंदर। लेकिन टुडे चाणक्य के बिहार विश्लेषण के अंदर एक मुश्त जीत हो रही है आरजेडी गठबंधन की। ये पोल और बाकी अगर हम पोल्स की बात करें तो आर भारत यानी रिपब्लिक भारत का जो पोल है जन की बात का, उसमें भी आरजेडी गठबंधन को 127 सीटों तक मिल रही हैं। भास्कर के अंदर लेकिन स्थिति बदल रही है, यानी मिक्स्ड पोल्स हैं मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर हम जन की बात की पोल की बात करें तो वहां पर जेडीयू प्लस 105, आरजेडी प्लस 127 पर खड़ी है। अजय आलोक, एलजेपी चाहती थी कि आपकी सरकार ना बने, और क्या आपको लगता है एलजेपी उसमें कामयाब रही है? मैं मध्य प्रदेश के नंबर पे आऊंगा फिर। ये सरकार आपके एग्जिट पोल्स नहीं बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार बननी है या नहीं बननी है ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। एलजेपी पे क्या कमेंट करना है? तो कोई भी पोल्स उनको 1 सीट या 2 सीट से ज्यादा दे नहीं रहा, तो उन पे क्या कमेंट करूंगा? ना वो सरकार बनाने की स्थिति में, ना बिगाड़ने की स्थिति में। मैं फिर कह रहा हूं अमीर जी, 10 तारीख का नंबर आने दीजिए। सरकार हम ही बनाएंगे और कंफर्टेबली बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास सी वोटर का नंबर है, सी वोटर कांटे की टक्कर। आर भारत और जन की बात का जो पोल है वो एज दिखा रहा है, डिसेंट एज दिखा रहा है, खास तौर पर जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस को, यानी कांग्रेस और आरजेडी को, और जेडीयू को पीछे दिखा रहा है। लेकिन भास्कर का पोल एनडीए की सरकार बनती हुई दिखा रहा है, क्लियर कट। मैं एलजेपी का रुख करता हूं। आप यही चाहते थे कि ये दिक्कत में आ जाए और ये दिक्कत में आ रहे हैं पोल ऑफ पोल्स के अंदर तो, लेकिन स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आप कह रहे थे। अमीश जी, ये कोई हम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी चाहते थे। नीतीश कुमार जी से हमारी कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी थी। ये तो बिहार की जनता चाहती थी और इसको हमने भांप लिया था 1.5 साल पहले, और जैसे ही हमें पता चला हमने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार जी को भी आगाह किया था, अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी कि वास्तु स्थिति जो ग्राउंड से हमको पता चल रही है वो नीतीश कुमार के कंप्लीटली अगेंस्ट है। और वो इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि नीतीश कुमार ने काम ही नहीं किया, विकास ही नहीं किया। कोरोना मजदूरों में क्या किया था इन लोगों ने कोरोना काल में? वो सब चीज़ें इनके अगेंस्ट हो गई, वो सब चीज़ें इनके खिलाफ गई हैं। और ये उसी का नतीजा, अगर ये सही होता है तो ये उसी का परिणाम है। हम तो बार बार कह रहे थे ये बात, और ये हमने ठान लिया था कि अगर बिहार का हित करना है तो नीतीश कुमार को हटाना होगा, और हम उसमें कामयाब हैं। हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। हमें इसमें कहने में कोई गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल भी। ओके, क्विकली। अब अगर आपके एग्जिट पोल को ही सही मान लिया जाए तो आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो अपनी मौत से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे की आयु कम हो रही है उससे ज्यादा दुखी हो रहा है, उससे ज्यादा खुश हो रहा है? अजीब हालत है ये राजनीति का। आप कहीं की नहीं रहे हैं किसी भी एग्जिट पोल में, अगर इसको आप सही मानते हैं तो, और आप हमारी हालत पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अपना घर संभालिए। लेकिन अजय आलोक, आप लोग कांग्रेस का बड़ा मजाक उड़ाते रहे, कांग्रेस क्या होगी, लेकिन इस समय आपकी स्ट्रगल कांग्रेस के साथ है कि आप नंबर 4 होंगे या कांग्रेस नंबर 4 होगी, क्या कहना चाहते हैं? अमीर जी रिजल्ट आने दीजिए। दहाई का आंकड़ा 2 डबल डिजिट पे कांग्रेस नहीं पहुंचेगी। अबे दुबे रिजल्ट आने दीजिए। अबे दुबे, मोदी वोटिंग मशीन पर तो आपके पास जवाब नहीं था, अब इस पे जवाब दे दीजिए। आपको खूब मजाक उड़ा इस चुनाव के अंदर कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कहीं नहीं खड़े होंगे, लेकिन आपकी और आरजेडी की, आपकी और जेडीयू की